हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनोज सिंह प्रयागराज। दोस्तों, आज हम बात करने वाले उत्तर प्रदेश कस्तूरबा गांधी संविदा शिक्षक भर्ती दोबारा से दोस्तों आपकी यूपी के अंदर शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पे पहला नोटिफिकेशन जो है जारी भी कर दिया गया है। तो मैं आज आपको डिटेल से बताने वाला हूँ कितने पद हैं, क्या योग्यता चाहिए, ठीक है, क्या एज चाहिए, फॉर्म कब तक भर पाओगे, फॉर्म आपको ऑफलाइन कैसे डाउनलोड करना है। इस पे सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी एग्जाम नहीं है, कोई भी इंटरव्यू नहीं, जो आपने पढ़ाई कर रखी है उसी के मेरिट बेस पे सिलेक्शन होने वाला है। और दोस्तों आप लोगों का बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा था, सबसे ज्यादा खासतौर से गर्ल्स के लिए भर्ती होती है, तो उन लोगों का बहुत कमेंट आ रहा था कि सर भर्ती कब शुरू होगी। तो लीजिए, भर्ती जो है वो आपकी धीरे धीरे निकलना शुरू हो गई है। सभी जिलों की भर्ती निकलेगी, तो जैसे जैसे निकलेगी हम अपने चैनल के माध्यम से आपको सूचित करते जाएंगे। उसके लिए फटाफट चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि घर बैठे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जिला देवरिया की तरफ से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संविदा शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जैसा कि आप यहाँ पे नीचे की तरफ देख पा रहे होंगे, मैं आपको डिटेल से सारी भर्ती के बारे में दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जिला अधिकारी महोदय के अनुमोदन दिनांक 2/7/2024 के अनुपालन में जनपद देवरिया में संचालित 13 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में निम्नलिखित रिक्त पदों पर नियत मानदेय एवं संविदा के आधार पर शैक्षिक सत्र 2024-25 के लिए शैक्षिक/शिक्षेतर कर्मियों के नवीन चयनित केवल महिला अभ्यर्थियों के आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो इसमें सिर्फ जो है फीमेल अप्लाई करेंगी, ये मेल के लिए नहीं होता, ठीक है। तो इसमें सिर्फ फीमेल अप्लाई करती हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2 जुलाई को दोस्तों ये आपका आदेश जारी हुआ, 2 जुलाई का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। नीचे बात करेंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पदनाम विषय, यहाँ पे अनिवार्य शैक्षिक योग्यता, कितना आपको मानदेय मिलेगा, मैं डिटेल में सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। नीचे आना, यहाँ पे आप देख सबसे पहला पद है आपका पूर्णकालिक शिक्षिका महिला का गणित का। 2 पद है जिसपे एक जनरल का पद है दोस्तों, एक अनुसूचित जात का है। 24,200 रुपये प्रतिमाह दोस्तों आपको सैलरी मिलने वाली है। इसके लिए आपका पीसीएम ग्रेजुएशन से होना चाहिए। उसके अलावा एनसीटी से मान्य बीएड या समकक्ष, उसके अलावा आपका उच्च प्राथमिक स्तर का टीटी या सीटेट, 2 में से कोई एक है तो आप अप्लाई कर सकते हो। पूर्णकालिक शिक्षिका महिला विज्ञान की बात करें, 4 पद है जिसमें से 2 जनरल का है दोस्तों, 2 अनुसूचित जाति का है। इसमें भी सैलरी आपकी 24,200 रुपये मिलने वाली है। सेम आपका होना चाहिए, विज्ञान होना चाहिए आपका स्नातक में, ठीक है। उसके अलावा बीएड, उसके अलावा आपका टेट या सीटेट जो है वो आपका उच्च प्राथमिक स्तर का होना चाहिए। फिर पूर्णकालिक शिक्षिका महिला अंग्रेजी के 2 पद हैं जिसपे आपका अन्य पिछड़े वर्ग का 1 पद है, अनुसूचित जाति का 1 पद है। सैलरी 24,200 रुपये आपको मिलने वाली है। आगे बात करें, अंग्रेजी विषय में स्नातक होना चाहिए आपका 3 साल में, यह ध्यान रहे, ठीक है। उसके अलावा बीएड, उसके अलावा सीटेट या टेट जो है अपर वाला आपका पास आउट होना चाहिए। पूर्णकालिक शिक्षिका महिला सामाजिक विषय के लिए 1 पद है, वो भी आपका अन्य पिछड़ा वर्ग का है, 24,200 सैलरी मिलेगी। इसके लिए आपका इतिहास, भूगोल एवं नागरिक शास्त्र में से किसी एक विषय से स्नातक उपाधि, उसके अलावा बीएड, उसके अलावा उच्च प्राथमिक का टीटी या तो फिर आपके पास जो है सीटेट होना चाहिए। नीचे बात करेंगे अगली भर्ती के बारे में, पूर्णकालिक शिक्षिका भाषा हिंदी के लिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे 1 पद है जिसपे आपका दोस्तों ये अनुसूचित जाति का पद है। सैलरी की बात करें 24,200। यहाँ पे आप देखिए हिंदी एवं संस्कृत विषय के साथ स्नातक उपाधि तथा बीएड उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी या सीटेट आपके पास होना चाहिए। आगे बात करें, यहाँ पे आप देख पा रहे उर्दू शिक्षिका के महिला के लिए है, 2 पद है, एक जनरल का है, एक ओबीसी का है। 14,520 रुपये सैलरी मिलने वाली है। बीए आपका उर्दू विषय से होना चाहिए, उसके अलावा बीएड होना चाहिए, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। आगे बात करेंगे अंशकालिक शिक्षिका महिला के लिए। तो यहाँ पे देख पा रहे कला, क्राफ्ट, गृह संगीत शिल्प का 1 पद है, अनुसूचित जाति का है। 10,780 रुपये आपको मिलने वाला, संबंधित विषय से स्नातक, उसके अलावा बीएड आपके पास होना चाहिए। इस पर आपका टेट वगैरह नहीं लगेगा, ठीक है, सिर्फ बीएड होना चाहिए। अंशकालिक महिला कंप्यूटर शिक्षिका की बात करें, 3 पद है जिसपे आपका जनरल का 1 पद है, ओबीसी का 1 पद है, अनुसूचित जाति का 1 पद है। 10,780 रुपये सैलरी मिलने वाली। इसके लिए प्रशिक्षित स्नातक होना अनिवार्य है। प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत एनसीटी से मान बीएड, समकक्ष, एलटी इत्यादि प्रशिक्षित। इसके अतिरिक्त कंप्यूटर शिक्षण हेतु पीजीडीसीए, बीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस अथवा स्नातक से डोएट से CCC या समकक्ष संस्था से ओ लेवल या ए लेवल, इनमें से कोई एक है तो भी आप अप्लाई कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुख्य रसोइया महिला की बात करें, 1 पद है जनरल का, 7,590 रुपये सैलरी मिलेगी, का चार्ट पास होना चाहिए। सहायक रसोइया महिला का 4 पद है, चारों जनरल का है, 5,693 रुपये सैलरी मिलेगी, का चार्ट पास।
चपरासी के लिए महिला एक पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग का 6,325 रुपये सैलरी मिलेगी और कक्षा 8 पास है ये, ठीक है। अब मैं बता दूं कि ये जो तीनों पद हैं इसमें सिर्फ नॉर्मली इंटरव्यू होगा, बाकी जितने ऊपर के पद हैं इस पर सिर्फ मेरिट बेस पे होने वाला है। ये भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। नीचे आना है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दिशा निर्देश। तो फॉर्म भरने से पहले सही तरीके से फॉर्म को समझ लीजिए, क्योंकि बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता, ऐसे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। अगर आप गलती करते तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। पूर्णकालिक शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका, मुख्य रसोइयाँ, सहायक रसोइयाँ, ठीक है। आगे आप देख पर चपरासी के पद हेतु केवल महिला अभ्यर्थियों से आवेदन जो है आमंत्रित करता है। पूर्णकालिक शिक्षिका, मुख्य रसोइयाँ एवं सहायक रसोइयों को विद्यालय में रात्रि करना अनिवार्य है। रात्रिवास मतलब अनिवार्य, वहाँ रहना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आप देख पा रहे केंद्रीय विद्यालय की ऐसी कोई महिला शिक्षिका जो 2020-21 में नवीन संविदा से वंचित रह गई, मतलब रिन्यूअल होने से वंचित रह गई हैं, उन शिक्षिकाओं के द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के सापेक्ष जो चयन होना है उसमें टीईटी अनिवार्य नहीं होगा, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर बाकी एज में भी इनको छूट मिलने वाली है, जो कस्तूरबा गांधी वाली हैं ये उनके लिए है। बाकी बेटे जो उनको दो जो है अतिरिक्त भारांक दिया जाएगा मेरिट बेस पे। चलिए, ये तो हो गई आपकी जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पहले पढ़ाई हैं। अब बात करते हैं कला, क्राफ्ट, संगीत आदि विषयों के लिए शैक्षिक योग्यता स्नातक उपाधि सहित प्रशिक्षण उपाधि होगी तथा गृह शिल्प के शिक्षक शिक्षिका का पद कला, क्राफ्ट, संगीत के पद के अंतर्गत ही माना जाएगा। यहाँ पे देखिए मुख्य रसोइया के लिए कक्षा 8 पास होना चाहिए और जो है शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, ठीक। फिर देखिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शैक्षिक स्टाफ यथा पूर्णकालिक शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका के पद पर चयन सीधे मेरिट के आधार पर किया जाएगा। काउंसलिंग कराया जाएगा जिसके लिए अंकों का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाना है। तो यहाँ पे सीधा मेंशन कर दिया कि भाई कोई एग्जाम, कोई इंटरव्यू नहीं, सिर्फ मेरिट बेस होगा। मेरिट कैसे बनेगी? हाई स्कूल का देखिए यहाँ पे परीक्षा में प्राप्तांक का 10%, ठीक है। जो भी आपने नंबर प्राप्त किया उसका 10%, इंटर में जो भी आपने नंबर प्राप्त किया उसका 10%, स्नातक में जो आपने नंबर प्राप्त किया उसका 20%, और प्रशिक्षण बीएड में जो आपने नंबर प्राप्त किया उसका 30% नंबर लिया जाएगा और मेरिट बनेगी। भारांक ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जो अनुभव जिनके पास है केजीबीवी का, उनको प्रत्येक 1 वर्ष के लिए 2 अंक यहाँ पे दिया जाएगा, अधिकतम 30 अंक यहाँ पे दोस्तों दिए जाएंगे। तो ये इस तरह से आपकी दोस्तों मेरिट बनेगी, जो मैंने आपको बता दिया। अब आना है नीचे, ठीक है। चलिए, यहाँ पे मैंने बताया कि देखिए मुख्य रसोइयाँ, सहायक रसोइयाँ और चपरासी का चयन साक्षात्कार से किया जाएगा, बाकी सभी की मेरिट बनाई जाएगी। नीचे आना है काउंसलिंग साक्षात्कार हो तो कोई यात्रा भत्ता दे नहीं होगा। अब देखिए शैक्षिक अंक पत्र, प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र तथा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अद्यतन जाति प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित होना चाहिए, ठीक है। स्वप्रमाणित का मतलब यहाँ स्वयं आपको लिख देना स्वप्रमाणित और नीचे अपना सिग्नेचर कर देना, ठीक है, जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेगा। फिर यहाँ पे देखिए अभ्यर्थियों की आयु सीमा 25 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 1 अप्रैल 2024 से कैलकुलेट कर लेना है। राज्य सरकार के निर्धारित प्रावधान के अनुसार आरक्षण यहाँ पे दे होगा। इसके लिए देखिए फॉर्म ऑल इंडिया अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी राज्य की रहने वाली हो तो आप आराम से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं किसी सेवा से बर्खास्त नैतिक अधर्म के अपराध के लिए दोष सिद्ध दिवालिया चयन के लिए अर्ह नहीं होंगे। इसे तो अंतिम शैक्षिक संस्था किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न न होगा। तो आपको चरित्र प्रमाण पत्र भी 2 बनवा लेना है, वो भी आपको लगाने पड़ेगा, उसकी फोटो कॉपी आपको लगाना है। तो कोई भी राजपत्रित अधिकारी हो या जहाँ से आपने लास्ट पढ़ाई कर रखी है वहाँ से भी आप बनवा सकते हो, ठीक है। अब आगे बात करेंगे दोस्तों, अगला जो है आपका 15 नंबर पर यहाँ पे आप देख पा रहे चयन के समय में जिला स्तरीय चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में फुल स्केच कागज पर एक ही पृष्ठ पर होना चाहिए, ठीक है। अपूर्ण हस्ताक्षर रहित निर्धारित प्रारूप से इतर आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे, जिसके लिए संबंधित अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। तो इन्होंने जो ऑफलाइन फॉर्म है उसका प्रोफार्मा जारी किया है, तो इन्होंने ये कहा है कि आपको जैसा प्रोफार्मा जारी किया गया उसी पे आपको फॉर्म भर के भेजना है। तो आपको फॉर्म कैसे डाउनलोड करना, कहाँ मिलेगा, अभी वीडियो के अंत में मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले प्रक्रिया समझ लेते हैं। फिर यहाँ पे आप देख पर एक लिफाफे में केवल एक ही आवेदन पत्र स्वीकार होगा। एक लिफाफे में एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर सभी आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे। लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम, विषय और यहाँ पे देखिए नाम स्पष्ट अंकित होना चाहिए। जो आप फॉर्म भरेंगे, स्पीड पोस्ट करेंगे, तो जो लिफाफा होगा आपका बड़ा सा, उस पर आपको ऊपर जरूर लिख देना है कस्तूरबा गांधी बालिका हेतु आवेदन पत्र, ठीक है। फिर आपको लिखना है आपका विषय किस विषय के लिए है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सब मेंशन किया गया है, ठीक है, कि क्या क्या लिखना है। आप पद लिखना है किस पद के लिए, किस विषय के लिए और किस जाति से हैं आप, ये आपको मेंशन कर देना है।
फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नीचे की तरफ आएंगे और नीचे आएंगे और नीचे आएंगे, जो ज़रूरी चीज़ें सीधा हम लोग उस पर बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए वेबसाइट दी गई, यहाँ से भी आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं जाके। इस वेबसाइट का लिंक हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलिए और नीचे आएंगे, आपको देखिए एक चीज़ और ध्यान रखना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना पहले ये आप समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान से देख पा रहे हैं जिला बेसिस शिक्षा अधिकारी, खंड विकास अधिकारी एवं खंड शिक्षा अधिकारी जनपद देवरिया के सूचना पट पर चस्पा है, ठीक है, फॉर्म और इसका पूरा वो। उसके बाद जिसमें अभ्यर्थी का नाम, पिता पति का नाम, जन्म तिथि, जाति, शैक्षिक प्रशिक्षण योग्यता, स्थायी पता, पत्र व्यवहार का पता, अभ्यर्थी के हस्ताक्षर एवं पद का नाम जिसके लिए आवेदन किया है का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए तथा स्वप्रमाणित शैक्षिक प्रमाण पत्र जो टीईटी, अंकपत्र प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार प्रमाण पत्र, छाया प्रति एवं पिन कोड सहित अपना पता 2 लिखे लिफाफे। अब एक चीज़ और ध्यान रखें, बहुत से बहनें गलती करते उसमें लिफाफा नहीं डालती। लिफाफा डालने के लिए छोटा लिफाफा लेना है, अपना नाम, पिता का नाम, पूरा एड्रेस, मोबाइल नंबर और 35 रुपये का डाक टिकट दोनों लिफाफे में लगाना और ये फॉर्म के साथ स्टेपलर करना है, ठीक है। अगर आप फॉर्म नहीं भर पा रही, पूरी प्रक्रिया नहीं समझ पा रही हैं तो अभी मैं आपको बताऊँगा, ये वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, ठीक है। अभी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे नीचे आना है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे सीधा मेंशन किया गया है सारे डॉक्यूमेंट में अपना सिग्नेचर करना है और स्नातक परीक्षा की 3 वर्ष की अंक तालिका स्वप्रमाणित लगाना है। 3 साल की फोटोकॉपी आपको लगाना है, ये भी ध्यान रखना, ठीक। तो आपको हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड, बीएड और प्लस आपका स्नातक, जाति, निवास, आधार, चरित्र प्रमाण पत्र सब लेना है फोटोकॉपी और सब में अपना सिग्नेचर कर देना है। फिर देखिए इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र पंजीकृत डाक के माध्यम से कार्यालय बेसिस शिक्षा अधिकारी देवरिया, पिन कोड दिया गया इस एड्रेस पे आपको भेजना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, के पते पर दिनांक 20 जुलाई शाम 5 बजे तक प्रेषित करना सुनिश्चित करें। तो 20 जुलाई तक आपका फॉर्म पहुँच जाना चाहिए, 20 को भेजना नहीं है, ध्यान रहे, ठीक है। लिफाफे के ऊपर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय आवेदन, आवेदित पद का नाम एवं विषय स्पष्ट रूप से लिखा होना अनिवार्य है। उक्त विज्ञप्ति में माननीय उच्च न्यायालय की नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा के माध्यम से आपकी भर्ती हो रही है। तो ये मैंने आपको पूरा डिटेल आपको दोस्तों बता दिया। अब दोस्तों ये रहा इसका फॉर्म, देखिए ये रहा, ठीक है। यही फॉर्म दोस्तों आपको भर के भेजना है, यहाँ पे देखिए पूरा इस तरह से। अगर आप फॉर्म नहीं भर पा रही, कोई दिक्कत प्रॉब्लम है तो मैं आपको बता दूं कि मैं ऑलरेडी इसी चैनल पे जो है फॉर्म भर के बता चुका हूँ। फॉर्म भरने से लेकर स्पीड पोस्ट करने तक का पूरा प्रोसेस बढ़िया आसान तरीके से बताया हूँ ताकि फॉर्म में कोई गलती ना हो, फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो वो आप देख लेना और उस वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, प्लस इस वीडियो में जो है कमेंट में पिन कर देंगे हम, ठीक है। तो आपको कैसे भरना पहले पूरा डिटेल देख लीजिएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना है, क्या प्रोसेस है, उसके बाद आप आराम से फॉर्म को भर सकती हैं। कोई दिक्कत प्रॉब्लम है, कुछ भी डाउट है इस वैकेंसी के बारे में तो आप जो है कमेंट करके मुझसे पूछ सकती हैं। अगर आपको मुझसे डायरेक्टली भी बातचीत करना है तो जो हमारे इंस्टाग्राम का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप इंस्टाग्राम ज्वाइन करके मुझसे डायरेक्टली भी बातचीत कर सकती हैं। तो इस तरह से ये रही भर्ती की अपडेट, आप लोग ज़रूर अप्लाई करें। धीरे धीरे सभी जो है जिलों की भर्ती आती जाएगी और हम अपने चैनल के माध्यम से सूचित करते जाएंगे। और एक चीज़, ये जो फॉर्म है ऑफलाइन, इसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप डायरेक्ट सर्च करना चाहो तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल का नाम है वो है मनोज सिंह, ठीक है, प्रयागराज। ये आप सर्च करेंगे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ये फॉर्म मैं PDF में और जो है JPG में दोनों फॉर्मेट में अपने टेलीग्राम चैनल पे डाले दे रहा हूँ। आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको आराम से जो है भर के भेज सकती हैं। कोई गलती नहीं करिएगा फॉर्म भरने से पहले। और मैंने बार बार कह रहा हूँ कि मैंने वीडियो बनाई, एक बार उसको आप ज़रूर देख लें। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी जरूर प्रेस कर ले ताकि अदर जिलों की जैसे ही भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो आपको स्वतः प्राप्त हो जाए, आप मिस ना करें। अब इस वीडियो को समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।